अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारे पास थोड़ा सा मैंने जो हमारी अभी प्रिपरेशन का वर्क चल रहा है क्लास 6-7 के स्टूडेंट्स जो हमारे हैं बीवीएस और दूसरे स्कूल्स के लिए, तो ख़ासकर हमारे पास अभी क्योंकि पता है कि आपको कि बीवीएस के अंदर उर्दू का पेपर भी आ रहा है, तो उसके लिए मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे रिसोर्सेज से हमें पता है कि वो एग्ज़ाम में आएंगी, तो उसके बारे में मैंने जो है बस थोड़ा सा बताया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इसमें जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको पूरी तरीके से पता चल सके और आपका बच्चा जो है वो अपीयर हो सके बीवीएस के लिए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसमें लेटर राइटिंग के बारे में मैंने बताया है कि लेटर लिखने का क्या तरीक़ेकार है, कि लेटर लिखते हुए चंद ऐसी चीज़ें हैं जिसको पता होना ज़रूरी है कि किस किस तरीके से हमको लेटर जो है वो सही तरीके से हम लिख सकते हैं, और ये लाजमी आता है। देखें, हमारे पास लिखा हुआ है पेपर में उर्दू लैंग्वेज, तो उर्दू लैंग्वेज में जो बीवीएस का पेपर है उसमें हमारे पास मेनली जो है वो मज़मून के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेटर राइटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो जो चीज़ें हमारे पास ओ लेवल्स के अंदर आती हैं उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो उसको एग्ज़ाम में वो लेके आते हैं। अच्छा, अब लेटर लिखते हुए हमें जो बातें ज़रूरी हैं उनके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया हुआ है, जिसमें ख़त तहरीर करते हुए चंद बातों को ज़हन नशीन रखें। ख़त का अंदाज़ तहरीर सादा और आम फहम हो। इस तरह तहरीर करें कि मुखातिब करने वाला सामने बैठा हो, यानी कि जो आप ख़त लिखने का तरीक़ेकार यही है कि जैसे आपको पता है कि इसमें दो तरीके के ख़त होते हैं, एक रस्मी ख़त होता है, गैर रस्मी ख़त होता है। ठीक है। तो गैर रस्मी ख़त यानी कि जिसमें आपको, जैसे आपके किसी फादर को या किसी अंकल को या कोई किसी भाई को आप लिख रहे हैं तो वो गैर रस्मी तरीके से आप उससे बात कर सकते हैं। और रस्मी ख़त होता है जिसे यानी कि किसी एक यानी कि किसी इदारे को लिख रहे हैं या किसी इस तरीके के जैसे अखबार के मुखबिर को लिख रहे हैं, तो वो तरीक़ेकार उसका अलग होता है। ठीक है। लेकिन ख़त लिखने का तरीका यही है कि इन बातों का ख्याल रखा जाए कि हमारे पास ख़त लिखते हुए ऐसा लगे कि जो जिसके बारे में आप लिख रहे हैं वो आपके सामने बैठा हुआ है। इस तरीके की आम फहम ज़बान आप यूज़ करते हुए ख़त को लिखें। ठीक है। ख़त में रिश्तेदार वगैरह और जो जानने वाले हैं उनके बारे में यानी कि जो भी चीज़ें हैं उसको काफ़ी क्लियर तरीके से बयान की जाए, मुहावरे का इस्तेमाल किया जाए और कवायद और इमले की गलतियाँ ना की जाए, और जो हद हैं अल्फाज वगैरह जो हैं वो 200 अल्फाज तक का जो है हमारा लेटर राइटिंग जो है वो करना होगा, जो हमारे पास बीवीएस के पेपर में आता है। ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि ये चंद पॉइंट्स हैं जिसको हम आगे करते चले जाएंगे। इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो मैंने इसके अंदर और भी बताए हैं, तो इस तरीके से हम जो है वो पूरा जितना भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसको हम कवर करते चले जाएंगे। अच्छा, मैंने सोचा है कि थोड़ा थोड़ा जो हमारे वैसे प्रिपरेशन के बच्चे चल रहे हैं, लेकिन ये कि जो लोग हमसे प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं उसको भी हम फ़ायदा पहुंचा सकें, तो वो हम एक एक वीडियो बनाते जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अब हमने थोड़ा सा फर्दर और आगे बताया गया है कि ख़त रस्मी और गैर रस्मी, जो मैंने आपको पहले भी बताया उसके बारे में बताया गया है कि रस्मी ख़त किसी इदारे, अफसर या अखबार को लिखा जाता है या किसी अजनबी शख्स के बारे में लिखा जाता है, और जो गैर रस्मी होता है वो दोस्त, वालिदैन और दीगर रिश्तेदार वगैरह जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके बारे उनसे अगर हमें बातचीत करनी है या उनके हालात पूछने हैं, उनका हाल चाल पूछना है, तो उसके बारे में जो लेटर लिखा जाता है वो कहलाता है गैर रस्मी ख़त। ठीक है। तो ये दो टाइप के लेटर होते हैं जो कि हमारे 6 और 7 क्लास के जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें आ सकते हैं, और इसी टाइप का पेपर जो है वो ग्रामेटिकल वे में पेपर नहीं आता। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। पेपर में ज़्यादा चीज़ें फोकस की जाती हैं मज़मून के ऊपर, या आपका लेटर है, या अच्छा क्लोज पैसेजेस भी उर्दू में आ जाते हैं। ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना ओ लेवल्स के पैटर्न के मुताबिक हैं, तो ये सारी चीज़ों को ये लोग फोकस करते हैं ताकि जो है वो कैम्ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे का क्लियर हो जाए। तो इसी तरीके से हम प्रिपरेशन करवाते हैं। जो बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन है वो साथ साथ चल रही है, लेकिन उसके भी मैं कुछ टॉपिक्स जो अगर मुझसे हुए
तो वो मैं आपको शेयर कर दूँगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब जो वर्कशीट्स हैं या जो मटेरियल है वो तो वर्ड टू वर्ड हम नहीं पूरा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमने ख़त का जो खाका था वो भी बयान किया है कि सबसे पहले आपको पता लिखना है। अच्छा, तारीख़ लिखनी है, इसके बारे में बताऊंगा। तारीख़ जो है वो अक्सर बच्चे जो हैं वो गलत लिख के आ जाते हैं, ठीक है। तारीख़ करना है 2 पैराग्राफ के अंदर आपको ख़त लिखना है, ठीक है। जो हाल अहवाल है या ख़त का जो मेन नफ्स मज़मून है उसके बारे में आपको बताना है, और फिर इख्तितामिया जुमला करते हैं, ठीक है। अच्छा, ख़त का जो स्टार्टिंग है वो जैसे अब हमेशा हम लोग ये करते हैं ना कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, तो इस तरह नहीं, थोड़ा सा चेंज करके कुछ आप बताएं कि आपका ख़त वसूल हुआ था, इसमें आपने ये चीज़ें पूछी थी, तो ये थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपने उसमें करते जाएंगे तो आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ डिफरेंट करेंगे तो आपको नंबर अच्छे तरीके से मिलेंगे। लेकिन ये कि गलत नहीं होगा, वो तरीक़ाकार भी अच्छा सही है, लेकिन ये कि कुछ अगर डिफरेंट तरीके से लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इख्तिताम में आपको पता है वसलाम अलिफ बे जीम, ये सारी चीज़ें जो हमको लिखनी होती है। अच्छा, पता के लिए भी आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो पता अगर नहीं मिल रहा तो कराची पाकिस्तान लिख दें या अलिफ बे जीम लिख दें, कुछ भी लिख दें, यानी कि इस तरीके से। लेकिन तारीख़ का जो तरीक़ेकार है वो मैं अभी आपको बताऊँगा कि इसमें किस तरीके से आपको तारीख़ लिखनी है, ठीक है। सलाम लिखना है, फिर आदाब वगैरह जो है उसका मतलब ये है कि सलाम लिखना है, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। फिर 2 पैराग्राफ में आपको जो हमारा ख़त है उसको पूरे तरीके से लिखना है, ठीक है। तो यही तरीक़ेकार है ख़त लिखने का, जो हमारे पास ख़त का खाका हमने बताया, इसी तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अब तारीख़ का देख लें। मैंने थोड़ा सा मैंने कहा कि मैं आपको क्लियर कर दूँगा कि तारीख़ किस तरीके से डालनी है। जैसे मैंने लिखा ना 11 फरवरी 2023 हमज़ा लगाया हुआ ईस्वी, तो इसी तरीके से आपको तारीख़ लिखनी है, ठीक है। तारीख़ लिखने का सही तरीक़ाकार ये है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैंने इंग्लिश का भी थोड़ा सा बता दिया है कि इंग्लिश लेटर, अगर इंग्लिश ग्रामर में अगर कोई लेटर आ जाए तो उसमें कंटेंट जो है, कंटेंट लिखना है आपको सबसे पहले। उसके बाद इंट्रोडक्शन लेटर लिखना है, फिर डिटेल लिखना है, फिर कंक्लूजन, और इसके भी जो है जो वर्ड्स होंगे वो 200 वर्ड्स के बराबर ही लिखना। अच्छा, गलती बच्चे से ये हो जाती है कि वो ज़्यादा लिखने के चक्कर में जो है ना वो ज़्यादा चीज़ें लिख देता है। लेकिन ख्याल रखें कि जितना स्पेस आपको दिया गया है वर्कशीट्स के अंदर, उसी के अंदर आप अपना काम ख़त्म करें। इसके भी मार्क्स होते हैं कैम्ब्रिज के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें जो है आपको सही तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसमें आपको सारा तरीक़ेकार, तारीख़ लिखने का तरीक़ेकार, इंग्लिश में अगर लेटर आ रहा है तो किस तरीके से आपको करना है, तो इसकी पूरी डिटेल जो है वो अब आपको समझ में आ गई होगी, सही है। तो ये जो हमारे पास इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि वर्ड्स पूरे तरीके से 200 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक वैसे तो दरख्वास्त नहीं आती है, लेकिन ये कि मैंने दरख्वास्त का भी थोड़ा सा कि जो और बच्चे हमारे पास 6-7 के हैं ये, तो उनको भी ये चीज़ें थोड़ा सा स्कूल में अमूमन कराई जाती है, तो दरख्वास्त लिखने का तरीक़ेकार भी मैंने थोड़ा सा इसमें बता दिया है, ठीक है। सबसे पहले वही बाखिदमत जनाब एडमिनिस्ट्रेटर या मास्टर साहब आ जाता है, फिर अलिफ बे जीम स्कूल आ जाता है, ठीक है, जनाब आली आ जाता है, फिर वो मौतबाना गुजारिश ऐसे स्टार्ट किया जाता है। यही तरीक़ेकार है उर्दू में दरख्वास्त लिखने का, ठीक है। फिर हमारे पास मैटर आ जाता है। दरख्वास्त तो खैर आसानी होती है, बस ये कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया जाता है उसी के हिसाब से हमको इसको फॉलो अप करते हुए इसको पूरा तरीके से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो दरख्वास्त का पैटर्न भी यही है। इसके बाद हमारे पास आखिरी चीज़ होती है आप एन नवाजिश होगी वाला, जो हमेशा से करते हैं। फिर आपको फरमाबरदार या तावेदार शागिर्द अलिफ बे जीम, इसमें भी तारीख़ डालते हैं, नीचे इसमें लिखी नहीं है। तो ये तरीक़ेकार है हमारे पास दरख्वास्त लिखने का, जो कि इसमें मैंने काफ़ी क्लियर डिटेल में बता दिया है। ना सिर्फ ये नहीं कि ये चीज़ आपको मैट्रिक तक जो है पैटर्न यही होता है दरख्वास्त लिखने का, ठीक है। तो उर्दू का थोड़ा सा मैंने कहा कि आज थोड़ा सा आपसे शेयर करूं, फिर इंशाल्लाह अभी मेरे को थोड़ा टाइम वगैरह होगा तो मैं थोड़ा सा मैथ्स के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो पेपर के हिसाब के हैं, जो कैम्ब्रिज की हमारे पास तैयारी हो रही है उसके हिसाब से हमने बच्चों को जो प्रिपेयर कराए हैं वो क्वेश्चन भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, अब यानी कि इसमें एक और थोड़ा सा एक लेटर और है कि अब टॉपिक्स हैं, अब ये बच्चों को आप ख़ुद से लिखवा सकते हैं अपने घर में, कि यानी कि लेटर सेंड करना है आपको कोई गिफ्ट वगैरह के लिए ना,
राइट अ लेटर टू अंकल टू सेंडिंग अ गिफ्ट, यानी कि जो आपने कोई तोहफ़ा वगैरह अपने अंकल को भेजना है तो उसको लिखने का तरीक़ेकार ये है कि जैसे अर्ज़ कराची पाकिस्तान लिख दिया, फिर डेट डाल दी, ठीक है, फिर प्यारे अंकल, फिर अस्सलाम वालेकुम, फिर आपने मुझे अच्छे नंबर से पास होने की खुशी। अब ये इस तरीके से जो है वो आप पूरे तरीके से एक पैटर्न वाइज जो है वो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको लेटर लिखने का मैंने एक खाका बताया और एक मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया कि आपको किस तरीके से लेटर को लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं बता रहा था कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स के हिसाब से जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, ग्रामर की चीज़ें हैं, उसको भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब ये मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन के लिए भी बता दिया है कि इंग्लिश में अगर एप्लीकेशन आ जाए तो उसका तरीक़ेकार भी मैंने बता दिया है कि टू द प्रिंसिपल ABC स्कूल कराची सब्जेक्ट आता है, फिर रिस्पेक्टेड सर आ जाता है, मैडम आ जाता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड आई बैक टू से, जिस तरीके से हम लोग बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। फिर आखिर में हमारे पास आई विल बी ऑब्लाइज करके, फिर थैंकिंग यू, फिर योर्स ओबीडिएंटली, जो तरीक़ेकार आपको ये हमेशा से पता है, इसी तरीके से लिखना होता है। एप्लीकेशन तो आसान होती है, लेटर थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन लेटर में भी आपको मैंने जो मेन बातें बता दी हैं, लेटर को ऐसे लिखना है कि ऐसा लग रहा है कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने बच्चों को सिखानी है और इसी तरीके से आपको लिखना है ताकि बच्चे जो है वो अच्छी तरीके से लिखें और अच्छे नंबर हासिल कर सकें। जितनी जगह दी गई है उसी स्पेस में आप काम करें ताकि आपको सही तरीके से आपके मार्क्स डिटेक्ट ना हो, क्योंकि एक एक चीज़ को देखा जाता है। ये मामा पारसी हो गया या हमारे पास BVS हो गया या और भी दूसरे स्कूल हैं, सेंट जोसेफ, ये सारे जितने हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं BVS की, तो इस वजह से हमने उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा और मैंने आप लोगों के लिए एक तफ़हीम भी शेयर कर दी है। वैसे तो मैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बहुत यानी कि प्रैक्टिस कराई हुई है, बहुत सारी तफ़हीम है, बहुत सारे खुलासे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने ख़ुद उनको दी हैं और बहुत अच्छी बुक्स हैं ये सारी, इनसे मैंने निकाल के दी हैं ताकि बच्चे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि जितना ज़्यादा बच्चों की स्पीड अप कर सकते हैं काम करते हुए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि देखें जितना ज़्यादा वो तेज़ी से लिखेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो पेपर करेंगे। देखें 4 पेपर देने हैं और टाइम की जो है ना वो लिमिटेड है, ठीक है। तो साइंस का भी मैंने शेयर करना है थोड़ा बहुत, और साइंस में मेनली जो है वो हमारा MCQs बेस जितना है वो हम शेयर करते हैं, ठीक है। और जो डायग्राम्स हैं वो थोड़ी बता देते हैं कि लेबलिंग वगैरह किस तरीके से, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन सब के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देखते हैं। अच्छा, ये इसके क्वेश्चन भी आ गए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को भी आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये कि आपको पता चल जाए कि आप अपने बच्चे की किस तरह यानी कि कितना यानी कि उसको आता है। फिर ये कि ग्रुप में भी चीज़ें वगैरह मैं भेज रहा होता हूँ, तो उससे भी है कि आप लोगों का अंदाज़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे काफ़ी बच्चे जो है वो क्लियर हुए क्लास 1 के टेस्ट के अंदर, और बस ये कि इंशाल्लाह ताला अभी ये वाला भी मार्च है, 4 मार्च को 6 का है, और आई थिंक 3 मार्च को जो है वो 7 का है। तो इंशाल्लाह ताला ये भी आप लोगों से फारिग हो जाएंगे। फिर ये कि मामा का टेस्ट रह जाएगा, वो तो आखिर में होता है मई वगैरह में, तो उसकी भी प्रिपरेशन हम साथ साथ चलाते रहेंगे। फिर हमारे बड़े बच्चे भी चल रहे हैं जो जिनकी प्रिपरेशन चल रही हैं, जो हमारे मैट्रिक हैं और लेवल्स के बच्चे हैं, तो साथ साथ हम सारी चीज़ें चला रहे हैं आप लोगों की खिदमत के लिए। और ये एक नई चीज़ है, ठीक है। अब ये चीज़ आप देख लीजिए, ये जो है हमारे पास क्लोज पैसेज कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना हमारे पास ये पैसेज को पढ़ना है बच्चे को, और नीचे इसके ऑप्शन होते हैं, लेकिन ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, उसमें से हमें चूज़ करना होता है जो बेस्ट हमारा सही होता है, ठीक है। और उसको उस जगह पे फिल करके ये चीज़, ये जितना पैटर्न है ना ये सारा वो लेवल्स के अंदर आता है। तो इसमें से मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में आपको बता दी हैं कि आपको ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर कराना है बच्चों को, ताकि ये है कि हमारे पास ये कंप्लीट पैकेज जो है मैंने उर्दू लैंग्वेज का जो है ना आप लोगों को पूरा शेयर कर दिया है। अब इसकी जितनी ज़्यादा मैंने मटेरियल के बारे में बोला था कि मटेरियल अगर किसी को चाहिए तो मैं मटेरियल भी शेयर कर देता हूँ, तो उसकी कुछ कॉस्ट रखी थी मैंने, क्योंकि ये तो
सैंपल एक एक दो दो हमने चीज़ें रखी हैं। ये असल जो इसकी चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिस वाला पूरा मटेरियल है, वो तो आपको उसी वक्त हासिल हो सकता है कि जब आप एक एक करके एक्सरसाइज बच्चों को कराते जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके फ्यूचर में भी काम आएंगी जब इंशाल्लाह वो कैम्ब्रिज में जाएगा, आगे भी पढ़ेगा, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज का पेपर भी इसके अंदर इंक्लूड होता है हमारे वो लेवल्स के अंदर, और ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, एनी हाउ आपको करना होता है। ठीक है, तो इसमें आपको उर्दू लैंग्वेज इसीलिए BVS वालों ने रखा है, क्योंकि बाकी मामा वगैरह में तो उर्दू का टेस्ट होता नहीं है, सिर्फ इंग्लिश का होता है और मैथ्स का होता है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि उर्दू भी अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक और हमारे पास पैराग्राफ आपसे हमने शेयर किया है, तो इसको भी अच्छी तरीके से देख लें। और ये भी हमारे पास एक और नई चीज़ है जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अब इस एग्ज़ाम के अंदर आए ना आए, लेकिन ये कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि सारा जितना भी मैं शेयर कर रहा हूँ सब कैम्ब्रिज का आपका शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। कभी भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काम आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को चीज़ें देता रहता हूँ, तो बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, वो सारा आपके फ़ायदे के लिए ही मैं बनाता हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो काम चल रहा होता है, लेकिन ये कि ये चीज़ें जो है मैं थोड़ा सा ये कि जो हमारे दूसरे ग्रुप्स के मेंबर हैं, यानी कि जो ऐड हैं, उनके लिए भी फ़ायदा हो जाए, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो किसी भी चीज़ के लिए, क्लास 1 हो या क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, क्लास 4 हो, क्लास 5 हो, कोई भी क्लास हो, उनको सारी चीज़ों की प्रिपरेशन जो है वो मैं फ्री में प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को देखें, और जो चैनल है उसको शेयर करें आगे, और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम जो है वो अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें आप सबके लिए। तो इससे ये कि इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, इसका देख लें, एक और चीज़ आ रही है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये इस तरह की नई चीज़ बिल्कुल है आपके लिए। अब इसमें जो है हमने जो शुरू का आपको पैराग्राफ दिखाया ना, उस पैराग्राफ में ये लाइनें जो है ना वो मौजूद हैं। अब देखें, ये बेसिकली हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं ना, वो रीडिंग सिखा रहे हैं। रीडिंग कितना अच्छा करता है। अच्छा, रीडिंग और राइटिंग का पेपर आपको पता है कि हमारे पास जो IELTS वगैरह होता है उसमें भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम रीडिंग करते हैं और इसमें से ये लाइन बच्चे को पढ़वाते हैं, और इसमें से फिर जो है ना वो ABCD टिक करके आता है कि कौन सा वाला सही है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल एक नई चीज़ है आपके लिए। तो इससे अब ये कि अब ज़रूरी नहीं है कि ये BVS के टेस्ट में आ जाए, लेकिन शुरू की चीज़ें जो मैंने कराई हैं वो तो लाजमी आएंगी, लेकिन ये जो है ना ये पूरा कैम्ब्रिज का सॉलिड ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।